तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th 2011 में सोशल साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग सोशल साइंस, ठीक है, जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं, 2011 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव अभी मैं आप लोगों को दूंगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर 2025 तक के सभी सब्जेक्ट का दे रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग सभी के सभी PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सोशल साइंस में 2011 में स्टूडेंट कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो 2011 में प्रश्न पूछा गया था ना, वो ग्रुप वाइज पूछा गया था। देखिए यानी यहाँ ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरह से पूछा गया था, लेकिन अभी वैसा नहीं पूछता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2011 में जो प्रश्न पूछा गया था उन ऑब्जेक्टिव को केवल देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग कि कार्ल मार्क्स का जन्म मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। ये जो बुक है मेरे पुराने स्टूडेंट से मांगा हुआ है, इसलिए आप लोग देखेंगे कि हर प्रश्न में टिक लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो जर्मनी में। दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों चीन में हुआ था। चीन अर्थात चाइना में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो चीन में, ठीक है। समझ में आ गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार से, ठीक है। ग्रुप बी में देखिए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। प्रश्न है स्टूडेंट कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। तो बिहार की पहली रेल लाइन मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया रेलवे थी। क्या थी, ईस्ट इंडिया रेलवे। फिर है हम लोगों का कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल मेरे प्यारे बच्चों केवल भारत में ही पाया जाता है। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में। तारापुर में जो है मेरे प्यारे बच्चों पहला परमाणु केंद्र क्या किया गया था, तो स्थापित किया गया था। चलिए आइए अब हम लोग ग्रुप सी में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुआ था, ठीक है। सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। फिर है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायत में मेरे प्यारे बच्चों, पंचायत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ग्रुप ए बी सी को हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप डी में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है देखिए कि वैश्विक, ठीक है स्टूडेंट, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, तो 5 जो है, 5 मेरे प्यारे बच्चों वैश्वीकरण की क्या है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। कितने, तो 5 अंग है वैश्वीकरण के। अगला है कि भारतीय रेलवे मेरे प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आप लोग कि 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब मेरे प्यारे बच्चों, 1935 में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रुप ई में कितना ऑब्जेक्टिव है। बस ग्रुप ई में मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आइए, अगर आप लोगों को स्टूडेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए सांप्रदायिक दंगे, ये क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है। यहाँ क्या पूछा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। कौन नहीं है, अर्थात मानव जनित आपदा नहीं है अर्थात प्राकृतिक आपदा है। फिर आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर मारेंगे इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को 2012 में पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 2012 में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना था वो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने सभी सब्जेक्ट का पूछा हुआ प्रश्न करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।